हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। और हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 21 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। माइक को थोड़ा सेट कर लेता हूं ताकि एक्सप्लेन करते समय कोई दिक्कत ना हो सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नहीं, लेक्चर नंबर 20 के अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम्स एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट वन। थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड के और सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बोला था कि बहुत सारे सवाल इस कोर्स के अंदर होंगे, इधर रेगुलरली वीडियो भी आएंगे क्योंकि भाई के पास थोड़ा टाइम है। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास 10th के अंदर हैं या फिर कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़रूरत है किसी भी स्टूडेंट्स को, सो प्लीज़ आइए सीखिए। और अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट्स के अंदर डालो यार। ठीक है, तो वहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें। क्वेश्चन आपको मालूम है हम किस बेसिस पे कर रहे हैं। हमारा अभी चल रहा है कौन सा मेथड, हमारा अभी चल रहा है ऑन एंड ओनली फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। आई थिंक केवल फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर ही हमने 7 या 8 वीडियो जो है बना दिए हैं। ठीक है, बट हम अपन लोग ना क्या करने वाले हैं, अपन लोग बहुत सारे सवाल करेंगे। इतने सवाल की भाई उसके बाद ये चीज़ें चिंदी लगेंगी। चिंदी मतलब हलवा, कि आपके लिए देखा नहीं और भाई इसको तो कर दूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और इस कॉन्फिडेंस को आने के लिए मैं बहुत सारे प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट आप उस आइडिया को पकड़ लें। एक बार आइडिया पकड़ में आ गया ना, फिर तो क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा सामने वाला, आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। तो विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो। और यहाँ पे भी हम बहुत सारे सवालों का डिस्कशन करेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड आई एम गोना डू दैट फॉर यू। बहुत सारे प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। लैंग्वेज वाला पार्ट हमेशा मैं बोलता हूँ कि ये तो इनवैलिड नहीं है, हाँ, मतलब इनहिबिट है। ठीक है, इनहिबिट मतलब कि उसको तो करना ही करना है। ठीक है, कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई प्रॉब्लम आएगा कि उसको सॉल्व करो, तो सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है उसको तो हम अच्छे तरीके से खूबसूरती के साथ लिख लीजिए। तो x² माइनस 2x माइनस 4b² माइनस का a² इज इक्वल टू 0, ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला स्टेप हम क्या करते हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ x² उसको मल्टीप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² इस केस में 1 है, कांस्टेंट टर्म ये है माइनस का 4b² a²। तो 1 इंटू अगर माइनस का 4b a² करेंगे कितना आएगा, वही नंबर आएगा ना, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज आएगा। तो अपने को क्या करना है, ये वाला जो फैक्टर है, ठीक है, ये हमको फाइनली जो है वो है ना, इसको हमको जो है फाइनली प्रोडक्ट के तौर पे चाहिए। और अब हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो उसका आइडिया कहाँ से आया कि वो फैक्टर क्या होगा, तो इसी को ब्रेक करते हैं ना। ऐसा क्वेश्चन ने पहले भी कर रखा है ना। यहाँ पे हमने a² माइनस b² वाला क्वेश्चन किया, 4b² माइनस का है ना 4a² वाला क्वेश्चन किया। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, माइनस को तो रहने दो। क्या ये 4b² को मैं लिख सकता हूँ 2b का स्क्वायर, क्या मैं a² लिख देता हूँ a का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात। अब मैं इसको जो है वो फॉर्मूला के अंदर तोड़ सकता हूँ। समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर क्या होता है, समथिंग प्लस समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग। ठीक है, दिख गया क्या, 2b प्लस ए किया और 2b माइनस ए किया। अब अपने को क्या करना है, दो फैक्टर है, एक तो है हमारे पास 2b प्लस ए, दूसरा फैक्टर है 2b माइनस ए। हमको प्रोडक्ट चाहिए निगेटिव। निगेटिव प्रोडक्ट चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर हमारा पॉजिटिव होना पड़ेगा और एक फैक्टर को होना पड़ेगा निगेटिव। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर दो पॉजिटिव नंबर को ले लोगे उसका प्रोडक्ट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर दो निगेटिव नंबर ले लोगे तो उसका प्रोडक्ट करने पे भी पॉजिटिव आएगा। अगर तुम्हें निगेटिव प्रोडक्ट चाहिए तो एक फैक्टर पॉजिटिव होना पड़ेगा और दूसरा फैक्टर निगेटिव होना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा वाला पॉजिटिव ले कौन सा वाला निगेटिव ले। अब यहाँ पे हमें चाहिए माइनस का 2a। जरा गौर से देखो, अगर हम दोनों है ना, अगर हम इसको पॉजिटिव ले ले ना, फॉर मोमेंट इसको पॉजिटिव ले लें, इसको निगेटिव ले लें, देखते हैं क्या होता है। तो अगर पॉजिटिव लोगे इसको निगेटिव लोगे तो 2b प्लस ए, यहाँ पे चूंकि निगेटिव ले चुके हैं तो माइनस 2b और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का ए। तो ये 2b और 2b कैंसिल आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2a। लेकिन अपने को 2a नहीं चाहिए, अपने को माइनस का 2a चाहिए। क्या चाहिए अपने को, माइनस का 2a। तो अपने को ये नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको निगेटिव ले देते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो अगर इसको निगेटिव ले लिया तो अपने पास आएगा माइनस 2b माइनस का ए, इसको पॉजिटिव ले लिया तो प्लस का 2b माइनस का ए, और ये कैंसिल होकर अपने को क्या आ जाएगा, माइनस का 2a आ जाएगा। तो बेसिकली ये वाला कॉम्बिनेशन काम करेगा कि पहला वाला निगेटिव ले लो, दूसरा वाला पॉजिटिव ले लो, बस। और क्या, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, माइनस 2a को लिखेंगे इन दोनों का समेशन, इसका पॉजिटिव वाला साइन, इसका निगेटिव वाला साइन। चलो कर देते हैं फटाफट। तो 2b माइनस का a और फाइनली यहाँ पे माइनस का 2b, एक मिनट, माइनस 2a को लिख रहा है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। हाँ,
तो 2b माइनस का ए माइनस का 2b, एक मिनट यार, हाँ 2b माइनस का ए प्लस के साथ और 2b प्लस का ए माइनस के साथ, 2b प्लस का ए माइनस के साथ दिया। तो यहाँ ने -2 को लिख दिया, साथ में एक्स फैक्टर रहेगा माइनस का 4b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0 अपने को दिखेगा। अब तो काफ़ी आसान चीज़ है, मिडिल टर्म को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो प्लस 2b माइनस ए टाइम्स ऑफ एक्स आ जाएगा, 2b माइनस ए टाइम्स ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस ऑफ 2b प्लस ए टाइम्स ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, पहले दो टर्म में फैक्टर लो, मतलब कॉमन लो, दूसरे वाले में कॉमन लो, देखो सेम कॉमन आना चाहिए। तो अगर इसमें से एक्स फैक्टर ले लें हम यहाँ से, ये आ जाएगा एक्स प्लस का 2b माइनस का ए, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे। और भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ऊपर ऊपर भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन अगर गहराई में जाके देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कुछ नहीं है, 2b प्लस ए और 2b माइनस ए है। तो इन दोनों में 2b प्लस ए वाला जो फैक्टर है वो तुम्हें कॉमन दिखता हुआ नजर आना चाहिए। और चूंकि हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो ये तो x रहेगा केवल, लेकिन यहाँ पे चूंकि माइनस निकाल लिया है तो ये प्लस साइन सताएगा, और 2b प्लस ए चूंकि निकाल चुके हैं तो बचेगा क्या, 2b माइनस का ए इज इक्वल टू 0। दोनों जगह सेम फैक्टर दिख रहा है क्या, x प्लस 2b माइनस का ए वाला फैक्टर। चलो कॉमन निकाल लेते हैं, तो x प्लस 2b माइनस ए फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई x माइनस का 2b प्लस ए। अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला वाला हमारा 0 होना चाहिए, x प्लस 2b माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर दूसरा वाला 0 हो जाए, x माइनस का 2b प्लस ए इक्वल टू 0। अगर हम पहले वाले से देखें यहाँ से तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 2b माइनस ए, और दूसरे वाले से अगर गौर से देखेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2b प्लस ए। तो दीज आर बेसिकली द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लैंग्वेज लिख के हम इस प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से कर लिया, कुछ नहीं करना है। कभी कभी हिंट यहाँ से मिलेगा, प्रोडक्ट से फैक्टर करो इसका, उन फैक्टर की हेल्प से डिसाइड करो क्या पॉजिटिव रखना है क्या निगेटिव रखना है। अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो एक बार इसको पॉजिटिव रखो, एक बार इसको निगेटिव रखो, एक बार इसको निगेटिव रखो, एक बार इसको पॉजिटिव रखो। तो ये कॉम्बिनेशन आप रफ में करेंगे तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे जितने भी सवाल आएंगे सब में हम यही करने वाले हैं, और ये बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वंस अगेन, और यहाँ पे भी हम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला हम सबसे पहले लैंग्वेज वाला पार्ट जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इसको हम फटाफट कर लेते हैं। तो जो भी हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2b माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस का बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इक्वल टू 0। अब जरा गौर से देखो, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, कांस्टेंट टर्म कौन सा है, जो एक्स स्क्वायर का टर्म और एक्स को छोड़ गए, तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट टर्म है। ये आइडेंटिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम 1 में कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही चीज मिल जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस बी है ना माइनस 20। अपने को इसका फैक्टर है ना, इसके दो फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर 1 और फैक्टर 2, और उन दोनों फैक्टर की हेल्प से हम मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो अपने पास फैक्टर करते हैं इसका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है एक तरह से, तो इसका फैक्टर करने आपको आना चाहिए कि भाई देखो ये माइनस का 20 दिख रहा है, तो क्या हम है ना क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक है काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये तो खुद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था x में, लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन कांस्टेंट टर्म क्या है, b में क्वाड्रेटिक है। ध्यान से देखो, दिस इक्वेशन इज है ना क्वाड्रेटिक इन b, जहां पे एक बी स्क्वायर वाला टर्म है, एक b वाला टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो बताओ -20 है हमारे पास, तो -20 के फैक्टर अपने को जनरेट करने हैं। तो देखो डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 1 का, क्योंकि b का कोफिशिएंट कितना है 1, तो एक 4 होगा एक 5 होगा। लेकिन चूंकि प्रोडक्ट हमें चाहिए, प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए, तो एक पॉजिटिव लेंगे एक निगेटिव लेंगे। अब मिडिल टर्म निगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर निगेटिव होगा, तो -5 ले लो और 4 ले लो, तो माइनस और 5 का समेशन करोगे तो -1 आ जाएगा। तो बेसिकली हम -b को लिख रहे हैं -5b प्लस 4b माइनस का 20। तो अगर यहाँ से b कॉमन निकालोगे तो b माइनस का 5, इसमें से कॉमन निकालोगे तो b माइनस का 5, ये आ जाएगा b माइनस का 5 इंटू b प्लस का 4। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक के अंदर एक और क्वाड्रेटिक तुमने सॉल्व करवा दिया। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है अगर आपने नोटिस किया हो तो, है ना। तो अब क्या करेंगे, हमने इसके फैक्टर निकाल लिए b माइनस 5 और b प्लस 4। अब ये जो प्रोडक्ट है वो तो पॉजिटिव साइन के साथ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अपने को जनरेट करना क्या है, अपने को जनरेट करना है 2b माइनस का 1। क्या जनरेट करना है अपने को, 2b माइनस 1 जनरेट करना है। ओ माय गॉड, अब ये कैसे करें,
अगर हम एक दोनों को पॉजिटिव ले लें एक बार के लिए, है ना, और ये 2b-1 पॉजिटिव का नहीं निगेटिव का जनरेट करना है भाई साहब, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे तो इसका समेशन कितना आ जाएगा, 2b-1 आ जा रहा है। लेकिन 2b-1 जो है अपने को क्या चाहिए, अपने को पॉजिटिव वाला चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, माइनस साइन को यहीं रहने देते हैं और ये जो 2b-1 है ना उसको इन दोनों का समेशन के तौर पर लिख देते हैं। समझाता हूँ क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, माइनस साइन को रहने दो, 2b-1 को लिख रहा हूँ b-5 प्लस b-4। आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगा, b-5 प्लस b प्लस का 4, क्योंकि अगर ये करते हैं ना तो 2b-1 आ जाएगा और माइनस साइन को रहने दिया, इंटू एक्स प्लस का ये b² प्लस b-20 है क्या, एक्चुअली में है b माइनस का b प्लस का 4 इंटू b-5। कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक कर देना जैसे नॉर्मली हम करते हैं। तो माइनस आएगा बाहर b-5 टाइम्स ऑफ x, माइनस यहाँ पे भी बाहर आएगा b+4 टाइम्स ऑफ x प्लस b+4 इंटू b-5 इक्वल टू हो जाएगा 0। काफ़ी अच्छे सवाल हम कर रहे हैं। पहले दो टर्म में कॉमन निकलेगा x, तो यहाँ पे आ जाएगा बचेगा x माइनस, दूसरे वाले टर्म में क्या बचेगा b-5। अब इन दोनों टर्म में क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। एक फैक्टर कॉमन दिख रहा है b+4, अगर हम b+4 कॉमन निकाल लें, चूंकि हम माइनस कॉमन निकाल लिए, b+4 भी कॉमन निकाल लिए, बचा पहले वाला टर्म में x, प्लस में से अगर माइनस निकाल ले तो बचेगा माइनस, तो ये आ जाएगा b-5 इक्वल टू 0, ठीक है सर। अच्छा इन दोनों फैक्टर के अंदर ये बड़ा वाला फैक्टर क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो चलो कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस का b-5 हो जाएगा इंटू, अगर हम यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा माइनस का b प्लस का 4 इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है मतलब या तो पहला वाला फैक्टर 0 होगा या तो दूसरा वाला 0 होगा। तो अगर हम इक्वेट कर दे यहाँ से तो पहला वाला से आ जाएगा b-5, दूसरे वाले से क्या आ जाएगा, दूसरे वाले से आ जाएगा b प्लस का 4। तो ये दो जो है हमारे पास इक्वेशन के रूट्स हैं। थोड़ा टाइम बचा है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी साहब, ठीक है। तो फटाफट करने की कोशिश कर देखते हैं कर पाते हैं क्या। कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² निकाला। कांस्टेंट टर्म तो अपने पास 2a² प्लस का 5ab प्लस का 2b² है साहब, इंटू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² 9 है। 9 का फैक्टर तो हम कर देंगे 3 इंटू 3। अब बीच वाला करते हैं, ये 2 इंटू 2 4 चाहिए अपने को। बीच वाले को क्या हम स्प्लिट कर सकते हैं क्या, 5 को हम ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं दो नंबर के टर्म में जिसका प्रोडक्ट 4 है, कर सकते हैं 4 और 1, है ना। तो हम क्या करेंगे 5ab को लिख देंगे 4ab प्लस ab प्लस का 2, है ना, जो भी b² है, बस खत्म हो गया। पहला दो रहने देते हैं 3 और 3, ठीक है। पहले दो में कॉमन निकालो, 2a कॉमन दिख गया, यहाँ पे बचेगा क्या a प्लस का 2b। दूसरे वाले टर्म में फिर से b कॉमन दिख गया, यहाँ बचेगा क्या a प्लस का 2b। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बट अपने इन पे अगर आप वीडियो स्लो कर पाए तो कर लीजिएगा, ईजी होगा। इन दोनों के अंदर a प्लस 2b फैक्टर दिख रहा है कॉमन, तो a प्लस 2b निकाल लिया, बचा क्या, पहले में 2 है दूसरे वाले में b, बस इतना हो गया अपने पास। तो अगर हम 3 इसके साथ लगा दें, है ना, अपने पास क्या है माइनस का 9 ऑफ a प्लस ए चाहिए। तो अगर हम 3 इसके साथ दे दें और 3 इसके साथ दे दें तो अपने पास क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2b, और यहाँ पे दूसरा फैक्टर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2a प्लस का b। अगर हम इन दोनों का समेशन करें एक बार, तो पहला वाला फैक्टर है 3a प्लस का 6b, दूसरे वाला फैक्टर है 6a प्लस का 3b। तो एक्चुअली में जब समेशन करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 9a प्लस का 9b विच इज 9 टाइम्स ऑफ a प्लस b। तो 9 टाइम्स ऑफ a प्लस b को हम ये लिख सकते हैं इन दोनों का समेशन। तो चलो लिख देते हैं फटाफट। तो ये जो 9x² है रहने देते हैं इसको, 9 टाइम्स ऑफ a प्लस b को हम लिख रहा हूँ 3 टाइम्स ऑफ a प्लस का 2b प्लस का 3 टाइम्स ऑफ 2a प्लस का b, बाहर है पड़ा हुआ है x। ये जो दूसरा टर्म है इसको हम लिख रहे हैं a प्लस का 2b इंटू 2a प्लस का b, ठीक है, इक्वल टू 0। पहले वाले अगर हम कॉमन निकालने की बात करें तो फटाफट दे देते करते हैं 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2b टाइम्स ऑफ x माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 2a प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस का a प्लस का 2b इंटू 2a प्लस का b इक्वल टू 0। पहले वाले दो के अंदर कॉमन निकाला, 3x कॉमन निकल गया, यहाँ पे आएगा 3x माइनस का a प्लस का 2b आ जाएगा। दूसरे वाले के अंदर भी हम क्या करेंगे कॉमन निकाल लेते हैं, 2a प्लस का b कॉमन निकाल लेंगे तो 3x माइनस का आ जाएगा a प्लस का 2b इक्वल टू 0। अगर हम फैक्टर निकालने की कोशिश करें तो एक बचेगा 3x माइनस का a प्लस का 2b इंटू 3x माइनस का 2a प्लस का b आ जाएगा। अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से तो पहले वाले से क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू a प्लस का 2b, दूसरे वाले से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2a प्लस का b। आई नो बहुत ज़्यादा फास्ट आ रहा है, मेरा 15 मिनट का लिमिट है, ठीक है। तो पहले से आ जाएगा रूट आ जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस 2b बाई 3, दूसरे से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2a प्लस b बाई 3।
अपने इन पर पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें और लाइफ के अंदर मचाते रहें। थैंक यू।